Hey everyone, welcome to Spillbee. So let's talk about Moni Roy and how this glamour industry changed her. Because if you see तो टीवी सीरियल्स की जो भी एक्ट्रेसेस होती है they hardly go for any cosmetic enhancement procedures. हाँ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ऐसी चीज़ें ऑप्ट करती है क्योंकि एक तरीके से परफेक्ट दिखने का प्रेशर उनके ऊपर होता है, पर मेजॉरिटी टीवी एक्ट्रेसेस आर नेचुरल. बट मोनी रॉय वो कुछ एक्ट्रेसेस में से है जिन्होंने मे बी कॉस्मेटिक वे को चूज करके ब्यूटिफिकेशन प्रोसीजर को अपनाया होगा. यहाँ यूज द वर्ड मे बी क्योंकि शी हैज नेवर एक्सेप्टेड ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस टू हर फीचर्स. बट लोगों को दिख जाता है. लाइक काइली जेनर हैज बीन सेइंग दिस फॉर इयर्स कि शी ओनली यूजेस लिप लाइनर्स फॉर हर लिप्स. It is all natural and of course people trusted her. How can you not? Because lip liners एक wonderful invention है womankind के लिए. They can make anything look bigger and fuller. Now don't get me wrong, I ain't against people who opt for such procedures, but yeah, I've seen this pattern जहाँ लोग eyebrow lift या lip fillers वगैरह use करके वो perfect look पाने की कोशिश करते हैं and then they lie about it and later even preach about natural beauty. Is this wrong? तो yes, I feel it is somewhere wrong because a normal person like you and me who is looking up to such famous people would think कि अरे ये तो naturally इतनी beautiful है. एंड इन में ये सारी इन्फ्लुएंसर्स का जो झूठ होता है वो कुछ लड़कियां सच मान लेती है एंड फिर वो खुद के लिप्स एंड फेशियल फीचर्स को वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना शुरू करेगी जो उसे देखने मिल रहा है एंड शी मे फील लाइक कि अरे मेरे नेचुरल लिप्स तो इतने फुलर नहीं है, दे आर थिन एंड ये वो. जबकि अगर उसे सच पता होता कि ये जो परफेक्शन है दैट हैज बीन अचीव्ड एंड इट इज नॉट नेचुरल तो वो शायद खुद के फीचर्स को क्वेश्चन नहीं करती. बीच में आई वाज सीइंग दिस शो कॉल्ड लव आइलैंड. यूएसए वर्जन था वो एंड उसमें मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड लिप फिलर्स. सबके लिप्स ऐसे सूजे सूजे थे एंड सिमिलर दिख रहे थे. कुछ साल पहले तक अमेरिका में भी ये लिप फिलर्स का ट्रेंड नहीं था, इतना क्रेज नहीं था जितना आज के टाइम पे है. पर जब से फुलर लिप्स, परफेक्ट पाउट ये चीज ब्यूटी इंडस्ट्रीज ने पुश करना शुरू कर दिया है ना, तब से वहाँ लिप फिलर्स का डिमांड बढ़ गया है एंड पीयर प्रेशर में एवरी गर्ल देन डज दैट. आई डोंट थिंक सो ज्यादा टाइम लगेगा इंडिया में भी ये ट्रेंड आने में एंड दैट इज स्कैरी. इमेजिन बीइंग इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव नेचुरल लिप्स एंड एवरीवन अराउंड यू हैज फिलर्स एंड वो फिलर वाले लोग उल्टा आपको बोल रहे हैं कि अरे तेरे लिप्स इतने छोटे क्यों है. It would be so much of pressure and शायद वो pressure में लोग खुद को change करें. Anyways, I know I got carried away because I was thinking about those girls who are living in Western countries in this situation. Like अपने यहाँ फिर भी ठीक है, but वहाँ इतने high and unrealistic beauty standards set किए हैं कि it is absurd. Now talking about Moni Roy, just a background, she was born on 28 September 1985. Last September में ही मोनी ने उसका 36th बर्थडे सेलिब्रेट किया. 2004 से वो इंडस्ट्री में है. She started with TV serial क्योंकि सास भी कभी बहू थी. And then after that she did many famous serials too. Recent कुछ सालों में वो नागिन सीरीज में भी दिखाई दे रही है. And for those who are wondering कि अचानक से मोनी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो what happened was कि I came across this video while scrolling through my feed and whatever that person said really offended me. Like just see उसने क्या बोला. इस नागिन को तो जानते ही होंगे, ये बंगाली ब्यूटी मौनी रॉय है. हम जैसे सिंगल लौंडे इन्हें देखकर ही खुश होते थे. लेकिन ये क्या है, साला इसकी सर्जरी के पहले का फोटो वायरल हो रहा है. कसम से अप्सरा दिखने वाली लड़की कतई चुड़ैल और भैंस लग रही है. साला ये चमगादड़ से शकल वाली औरत ने धोखा दिया है. अभी जा रहा हूँ इसको इंस्टाग्राम से अनफॉलो करूंगा, बीटीसी कहेगी. This is so pathetic. Calling someone chamkadar and chudel, that too so proudly, shows his mentality. I feel ये लड़के को लग रहा होगा कि he's sounding funny, but roasting someone for their looks ain't funny at all. Basic lessons जो grown up लोगों को भी बताना पड़ रहा है. Like I won't be showing who he is, but हाँ लग तो रहा है कि he is a grown up person. And imagine him standing here and roasting Moni Roy for not being beautiful before. And some of you may feel कि एक person के उल्टा सीधा बोलने से क्या ही हो जाएगा. But understand when constantly a person is criticized, may it be for her lips or her nose or her complexion, then somewhere down the line, gradually वो insecure हो जाते हैं. And then to seek society's validation, they undergo such changes. ऐसी कई एक्ट्रेसेस है जिनका स्टोरी इफ यू रीड तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि उन्होंने स्टार्ट ही ऐसा किया होगा कि मैंने मेरी नाक छोटी कराई बिकॉज एक फोटोशूट के दौरान एक फोटोग्राफर ने मुझे ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि मेरा नाक बड़ा है एंड वो एक कमेंट की वजह से उसने उसका फीचर चेंज करा दिया. Had really small lips, and I didn't ever think about it until I had one of my first kisses and a guy said to me, "Oh my god, you're such a good kisser, we have such small lips," or something like that. And then from then on I felt unkissable. So one comment is enough for someone to self doubt. एंड मोनी रॉय को कई सालों से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यू वुड नो कि ये पहले बार उसके साथ नहीं हो रहा. दैट शी इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर हर लुक्स एंड ऑल. कई सालों से एक्चुअली इट इज हैपनिंग. ये ट्रोलर्स में ना ऐसे भी कुछ लोग हैं हु आर एक्चुअली एंग्री ऑन हर फॉर लाइंग अबाउट हर लिप्स. I understand कि it is her choice whether to reveal or not.
But then I also agree to a point put forth by some people where they were seen saying कि do not lie to the people who look up to you because they are living in a delusion कि she was born perfect. तो ऐसे लोगों को I won't call trollers because they don't abuse or anything, but yeah, they are firm criticizers. ट्रोलर्स तो वो है जो ये चमकादड़ एंड चुड़ैल टाइप के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। एंड ऐसे कई लोगों के कमेंट्स थे बिफोर एंड आफ्टर के पिक देख के कि पैसा क्या क्या नहीं कर सकता, कि पहले वो कितनी डार्क थी एंड अभी पैसा आने के बाद शी इज ब्यूटीफुल। सो इसमें हंसने या ट्रोल करने जैसा नहीं है। आई गेस सच पीपल फॉरगेट कि इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन यही होता है एंड खुद के ही कॉम्प्लेक्शन को इतना बी लिटल उन्हें करना होता है। लाइक इट इज वेरी डिस्टर्बिंग कि कैसे लोगों को इतना इजीली कैटेगराइज किया जाता है कि हाँ यू आर ब्यूटीफुल, हाँ यू आर अगली। लिप्स ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल, वरना अगली। ये सब जो भी लोग बोल रहे हैं ना, उन्हें भी खुद एक बार मिरर के सामने जाके खड़े रह के खुद को एनालाइज करने का जरूरत है, बिकॉज देन दे विल अंडरस्टैंड कि उनमें भी फ्लॉज है एंड नो वन इज फ्लॉलेस। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, इफ यू थिंकिंग कि कैसे ये लोग अमीर होने के बाद अपना कॉम्प्लेक्शन चेंज करते हैं, तो अंडरस्टैंड कि जब एक पर्सन मिडिल क्लास का होता है तब इसकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है। वो शायद ज्यादा ही धूप में घूमेगी विदाउट अप्लाइंग सनस्क्रीन, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगी एंड ऑल दिस लीड्स टू स्किन टैनिंग। वही व्हेन दैट सेम पर्सन बिकम्स रिच, उसका लाइफस्टाइल फॉर श्योर चेंज होता है। लाइक धूप में घूमना कम हो जाता है, देन इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में वो घूमेगी, दैट टू विद फुल एसी। The place where she will stay, that will also be completely air conditioned. And because of this, tanning process उतना नहीं होता. And understand lifestyle change doesn't mean कि कोई brown skin से direct fair skin हो जाएगा. नहीं, they are just going back to their original complexion. जो अगर स्किन डैमेज वगैरह नहीं होता तो वो कैसे दिखते थे वो वाले स्टेट में वो चले जाएंगे, एंड दिस इज नेचुरल। बट ऐसे भी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन ब्राउन था, तो वो डायरेक्टली फेयर नहीं हो सकती। बट अगर वो फेयर हुई है तो दैट मीन्स मेडिसिन वगैरह कंज्यूम करके उन्होंने अपना कॉम्प्लेक्शन फोर्सफुली चेंज किया है। लाइक वी ऑल नो कि मेलानिन डिसाइड करता है कि हाउ फेयर और हाउ डार्क अ पर्सन विल बी, तो वो प्रोसेस में मेलानिन का जो प्रोडक्शन है ना बॉडी में, उसे सप्रेस किया जाता है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल नेचुरल। अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो एक्चुअल नीड, आई फील पीपल शुडंट डू ऑल दिस। जस्ट गोरा होना है ये ऑब्सेशन की वजह से स्किन वाइटनिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। इट हैज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। एंड नाउ इफ यू सी मोनिना, तो उसके बहुत पुराने एंड अभी के क्लिप्स को साइड बाय साइड देखेंगे तो डिफरेंस दिखता है। तो बिफोर एंड आफ्टर देखने के बाद आई डोंट थिंक सो शी हैज डन एनी एक्सट्रीम चेंजेस टू हर फीचर्स। बहुत छोटे छोटे चेंजेस है बट इम्पैक्टफुल चेंजेस है। लाइक आईब्रो लिफ्ट की बात करें तो वो प्रोसीजर मोनी ने नहीं कराया है, उसका नेचुरल आईब्रोज ही काफी हाई लिफ्ट शेप में था। एंड इफ यू वांट सी कि कौन सी एक्ट्रेस ने आईब्रो लिफ्ट कराया है, तो आई फील लाइक गौर खान हैज डन दैट, क्योंकि खान सिस्टर्स का कोई तो एक एपिसोड था, वहाँ वो इसके बारे में जिक्र कर रही थी। देन मोनिका नोज इज ऑल्सो एज बिफोर, जस्ट दैट बोटॉक्स एंड लिप फिलर्स, इसके अराउंड शी हैज डन समथिंग ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके लिप्स में चेंजेस दिख रहे हैं एंड उसका जो चीक एरिया है ना, वहाँ एक स्निच लुक देखने मिल रहा है। अगेन नॉट श्योर बिकॉज खुद से शी हैजंट कंफर्म्ड एनीथिंग, तो कांट पास अ स्टेटमेंट ऐसे। So just being on the safe side and using the word शायद से। And if you're wondering कि do I like Moni, तो yes, I like her. I like watching her TV series. But if you ask me कि do I like Moni for lying about all this, तो I would say I don't know. Being at my position, it is easy for me to say कि own up to it. But then you have to also think कि अगर उसने accept कर लिया, then our society is gonna pounce on her for doing this. Now you will say कि मैं दोनों तरफ से बात करी हूँ, तो of course I have to do that. दोनों साइड का pros and cons I have to put forth in front of you. क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर इज स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक, एंड ये ऐसा कोई सही या गलत का स्टेटमेंट नहीं है जहाँ आई कैन इजीली मेक अ कंक्लूजन। ब्यूटी एनहांसमेंट प्रोसीजर्स, ये सारी जो चीजें हैं ना, उसे इंडिया में अभी भी एज टैबू कंसिडर किया जाता है। एंड समवेयर आई एम रियली ग्लैड कि इट इज लाइक दैट, कि वी प्रेफर नेचुरल ब्यूटी मोर ओवर प्लास्टिक्स। बट यही अगर कोरिया वगैरह देश होता तो अलग बात होती। वहाँ जनरली पीपल डोंट लाई अबाउट सच स्टफ। उल्टा खुशी खुशी वहाँ लोग रिवील करते हैं कि आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई कप साइज एंड ऑल, क्योंकि वो कंट्री ये प्रोसीजर्स के लिए काफी फेमस है, हेंस वहाँ एक्सेप्टेंस है। पर एज आई सेड, यहाँ से ओपनली लोगों ने बोला तो आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर गोना जज यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल फील लाइक अगर कोई ऐसे प्रोसीजर्स कर रहा है तो दे शुड ओन अप टू इट। इफ यू हैव डन इट, जस्ट से इट, क्योंकि लोगों को वैसे भी दिख रहा है, एंड अगर आप उसे डिनाई करते रहोगे तो आप स्टूपिड दिख रहे हो। एंड एनीवन वाचिंग दिस हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, पुट इट आउट देयर, बिकॉज इफ योर रीजनिंग इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि क्यों लोग ऐसी चीजों के बारे में झूठ बोलते हैं, तो आई एम रेडी टू चेंज माई स्टांस ऑन दिस। Because I am very flexible with my thoughts. I don't feel ashamed to owning up to certain things when I am wrong. जैसे कि if you see in my old videos, I have spoken against some Bollywood actresses who are star kids. So seeing that now, I feel like I could have chosen my words more carefully. I am proud of what I have said, but in my defense, I would say that कि उस time पे ना SSR का वगैरह problem बाहर आया था, and in a way, everyone was angry on Bollywood industry for doing that to him, and I was one of them. क्योंकि रोज रोज सारे थियोरीज बाहर आने लगे थे कि हाउ ही वॉज बुलीड बाई सम सो कॉल्ड पीपल,
and in a way it did reflect on the way I saw things. That being said, अभी अगर मौनी की बॉलीवुड करियर की बात करें तो like any other TV actress, she also tried shifting from TV to Bollywood, but उतना वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाया. She tried in films, different films, पर इतना recognition उसे नहीं मिला. But अभी just कुछ साल पहले she did a film named Gold and starred opposite to अक्षय कुमार. वहाँ से फिर उसको बॉलीवुड में बैक टू बैक फिल्म्स मिलने लगी. गोल्ड के बाद शी डिड अ मूवी विद जॉन अब्राहम टू एंड उसके बाद राजकुमार राव के साथ भी उसने काम किया, बट दोनों की दोनों फिल्म इतनी नहीं चली. इस वजह से वो फिर से टीवी पे फोकस करने लगी है. एंड लव लाइफ की बात करें तो सून शी विल बी सेटलिंग डाउन. कहा जा रहा है दैट सूरज नंबियार जो उसके बॉयफ्रेंड है उसके साथ वो अगले साल तक शादी कर लेगी. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि what is your take on this thing, कि why people lie when it comes to beautiful. like and share करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. Thank you.